जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो बीमार की तरह सोचता है। उसके मन में बार बार विचार आएगा, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा और शायद मैं इस बिस्तर पर ही मर जाऊंगा। जब एक व्यक्ति विद्यार्थी लाइफ में होता है तो वो विद्यार्थी की तरह ही सोचता है। जब एक व्यक्ति छोटे बच्चे प्लेग्राउंड में होता है तो बस वो इतना ही सोचता है। अगर आपका बच्चा किसी ऐसी संगति में चला गया जहाँ उसे शराब पीनी या गंदी गंदी चीजें देखना या फिर उससे बुराई करना या फिर से चोरी करना, सामान चुराना और इस तरह की वो संगति में चला गया, तो उसी तरह का वो सोचता रहेगा, उसी टाइम पीरियड के अनुसार सोचता रहेगा, उसी तरह के वो काम करता रहेगा। ये दुनिया का एक एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट का एक सिस्टम होता है जो लोगों के चारों ओर बन गया है, परिवारों के चारों ओर बन गया है, बच्चों के चारों ओर बन गया है। आपको आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह आशीष देता है और कहता है यूहन्ना 15 अध्याय 7 वचन कि तुम मुझ में बने रहो और जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे या मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आप प्रभु यीशु मसीह को जानिए। आपको चाहे टीबी है वो दूर हो जाएगी, चाहे कैंसर है प्रभु यीशु से दूर कर देगा। अगर आप चल नहीं सकते प्रभु यीशु मसीह आपको चलने के लायक कर देगा। अगर आपके पास पैसे नहीं प्रभु आपको एक अच्छा काम देगा। अगर आपके पास घर नहीं तो प्रभु यीशु मसीह आपको घर के आशीष देगा, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन बताता है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा यूहन्ना 10 अध्याय में कि सब कुछ पिता ने मेरे हाथ में कर दिया है और मैं अपने लोगों के लिए सब कुछ करूंगा। तो आप अपने आप को उन सारी गंदी चीजों से आजाद करें और वचन में जोड़ लें और संगति में जोड़ लें। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा था। वो आपके घर में जी उठेगा, वो आपके मरे हुए कामों में जी उठेगा, वो आपके फाइनेंस में जी उठेगा, वो आपके विचारों में जी उठेगा, वो आपकी देह में जी उठेगा। अगर आप दिल से कहते हैं प्रभु यीशु मेरे घर आ, आप कमेंट बॉक्स में लिखें प्रभु यीशु मेरे घर आ, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, तो अगले 7 दिन में आप अपनी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार पाएंगे। आमीन 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 आमीन। आपकी निराशा का कारण प्रभु धीरे धीरे हटा देगा। आपके सामने खड़ा हुआ पहाड़ परमेश्वर हटा देगा। आप सही मन से, सही विश्वास से पश्चाताप करके वचन पर मनन करें। आप वचन पर मनन करें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने घर में मैट बिछाइए और प्रभु के सामने बैठ जाइए। प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों को देखता है रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए और वो पुकारते हैं हे जीवित यीशु मसीह मुझ पर दया कर, तो वो भी रो उठता है। वो भी अपने लोगों के लिए रो उठता है। वो भी अपने बच्चों के लिए जागने लगता है। बाइबल बताते हैं यूहन्ना 11 अध्याय 2 बहनें थी। एक का नाम मरियम था, दूसरे का नाम मार्था था। उनका एक भाई लाजर था और उनके पिता बहुत साल पहले चले गए। उनकी माँ भी बहुत साल पहले चली गई। वो तीनों भाई एक साथ रहते थे। वो तीनों भाई बहन एक साथ रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक लाजर बीमार पड़ने लगा और वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चिट्ठी लिखी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारा भाई बहुत बीमार है, हमारे घर जल्दी आ जा। लेकिन जब तक प्रभु यीशु आता लाजर मर चुका था। लाजर मर चुका था। लाजर मर चुका था और वहां के रीति रिवाज के अनुसार, वहां की सभ्यता के अनुसार लाजर को कब्र में रख दिया था। प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचे और मार्था
आई। मार्था को पता लगा प्रभु यीशु मसीह गांव में आ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे आसपास है। उसने एक सेकंड भी गुस्सा नहीं किया, उसने एक सेकंड भी ये नहीं सोचा रे हमने प्रभु यीशु को चिट्ठी लिखी थी, प्रभु यीशु लेट आया। वो दौड़ती दौड़ती आई, वो प्रभु के चरणों पर आई और आकर यीशु मसीह से एक ही बात कही, हे प्रभु यीशु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कभी न मरता। हे प्रभु यीशु, अगर आप यहाँ होते मेरा भाई कभी ना मरता। उसने एक बार भी ये नहीं कहा प्रभु हमने चिट्ठी लिखी तू आया नहीं, प्रभु हम तुझे बुलाते रहे तू क्यों नहीं आया। वो बस एक ही विश्वास जताती रही, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई और अपनी बहन मरियम को बुला कर लाई और उसने कहा गुरु यहाँ है, प्रभु यहाँ है, स्वामी यहाँ आया है। वो दौड़ी दौड़ी गई और मरियम आई और मरियम प्रभु के पांव पकड़कर, यीशु मसीह नासरी के पांव पकड़कर लगातार रोई और कहा यीशु यीशु यहाँ आप होते तो हमारा भाई कभी ना मरता। प्रभु यीशु आप यहाँ होते हमारा भाई कभी ना मरता। प्रभु यीशु ने कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। 11 अध्याय 33 वचन कहता है प्रभु यीशु भी उनकी आवाज सुनकर रो पड़े, प्रभु यीशु भी उनके आंसू देखकर रो पड़े और प्रभु फिर कब्र पर गए और प्रभु यीशु ने उस कब्र के पत्थर को हटवाया और प्रभु यीशु ने उसे जिंदा कर दिया। आप भी जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, जहां आपकी निराशा है वहां प्रभु यीशु आ जाएंगे और आपको विजय करेंगे। आइए प्रार्थना करें, अपना हाथ अपने सेल फोन के डिस्प्ले पर रखें और मेरे साथ बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा जितनों ने सेल फोन के प्रभु डिस्प्ले पर हाथ रखा उन्हें ब्लेस किया जाए, उनके माँ बाप को ब्लेस किया जाए, उनके घराने को ब्लेस किया जाए, उनके परिवारों को ब्लेस किया जाए, उनके हर एक काम को ब्लेस किया जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ये छुटकारा पाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ये चंगाई पाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ये सही वातावरण पाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ये सही इनकम पाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ये विक्टोरी प्राप्त करें। धन्यवाद प्रभु, पूरी चंगाई आए, उठ जाए बिस्तरों से, जाए पथरी और रसोलिया, बांझपन भी जल जाए। होली गोस्ट ब्लेस करो, फायर करो दुष्ट आत्मा को, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी वर्शिप डे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।